अस्सलामुअलैकुम, मैं डॉक्टर ज़फ़र मीर आपको इस वीडियो लेक्चर में वेलकम करता हूँ। और आज के लेक्चर में मैं आपके साथ बेसिकली कॉन्सेप्ट क्लियर करूँगा अजम्पशन और हाइपोथेसिस का। ये अक्सर जो है ना, जब भी आप रिसर्च वर्क कर रहे होते हैं, प्रपोजल लिख रहे होते हैं स्पेशली, तो आप अजम्पशंस और हाइपोथेसिस का डिफरेंस जो है वो नहीं समझ पाते और उसको गलत हेडिंग के अंदर लिख देते हैं। अजम्पशंस क्या है? Assumptions are statements that are accepted as true or at least plausible by the researcher. ठीक है? Are something you considered or take as true even without proof. ठीक है? Assumptions ऐसी statements हैं जो आप किसी भी रिसर्च के लिए true मान के चलते हैं। उनको आपने अपनी रिसर्च के अंदर टेस्ट नहीं करना होता, उनको आपने गलत या सही साबित नहीं करना होता, उनको प्रूफ नहीं करना होता। ऐसी स्टेटमेंट जो आपकी रिसर्च के लिए, आपकी स्टडी के लिए रिसर्चर जो है वो ट्रू मान के चलता है कि अगर आपने इवन रिसर्च की फाइंडिंग्स कल पढ़नी है ना, किसी और कोलीग ने आपके उस रिसर्च को पढ़ना है, ऑडियंस ने भी किसी ने पढ़ना है अगर उस थीसिस को, तो वो जो अजम्पशंस आप ट्रू मान के चले थे वो भी उसको फिर ट्रू मानेंगे कि ये स्टेटमेंट्स अगर इनको ट्रू मानेंगे तो ये रिजल्ट्स हम एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है? मिसाल के तौर पर एक एग्जांपल है, यू आर नर्ड इफ़ यू वियर ग्लासेस। आप ग्लासेस पहन ले तो आप नर्ड लगते हैं। अब ये कोई इसके लिए कोई सबूत या प्रूफ लाने की ज़रूरत नहीं है, ये सही है या नहीं है ये हमें नहीं चेक करना रिसर्च के अंदर। ठीक है? अगर ये अजम्पशन है तो इसको हमने एज इट इज़ ट्रू मान के चलना है। ह्यूमन नेचर डू नॉट चेंज विद टाइम एंड स्पेस। अगर मैं किसी रिसर्च के लिए ये मान लूँ कि ह्यूमन नेचर सेम रहती है एंड डू नॉट चेंज विद टाइम एंड स्पेस, और कोई रिसर्च कर लेता हूँ, तो ये मेरी अजम्पशंस होंगी। इन अजम्पशंस को मैंने रिसर्च के अंदर टेस्ट नहीं करना, इनको ट्रू मान के मैंने रिसर्च के अंदर चलना है। हाइपोथेसिस क्या है? हाइपोथेसिस आर स्टेटमेंट्स विच द रिसर्चर टेस्ट थ्रू एक्सपेरिमेंटेशन। हाइपोथेसिस ऐसी स्टेटमेंट है जिनको आपने रिजेक्ट करना है या आप फेल हो जाएंगे उनको रिजेक्ट करने के लिए। ठीक है? दो ही सूरतें हैं, या रिजेक्ट हो जाएगा हाइपोथेसिस या फिर वी फेल्स टू रिजेक्ट हाइपोथेसिस। ठीक है? दो ही ऑप्शंस हैं। तो हाइपोथेसिस ऐसी स्टेटमेंट्स हैं जिनको आपने टेस्ट करना है। ठीक है? हाइपोथेसिस आपके डायरेक्शनल हो सकते हैं, नल हाइपोथेसिस हो सकते हैं, आपके नॉन डायरेक्शनल हो सकते हैं, रिसर्च हाइपोथेसिस हो सकते हैं, स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस हो सकते हैं। तो हाइपोथेसिस वो स्टेटमेंट्स हैं जिनको आपने अपनी रिसर्च के अंदर टेस्ट करना है। ठीक है? मिसाल के तौर पर, देयर इज़ नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन मेल एंड फीमेल ऑन देयर अचीवमेंट इन मैथमेटिक्स। यानी मेल और फीमेल मैथमेटिक्स की अचीवमेंट में उनमें कोई फ़र्क नहीं पाया जाता एट एनी ग्रेड लेवल। तो ये आपने अगर टेस्ट करना है और अपनी स्टडी के बाद, एक्सपेरिमेंट करने के बाद, या आप कोई भी सर्वे रिसर्च कर रहे हैं उसके बाद अगर आप हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करते हैं या आप फेल हो जाते हैं उसको रिजेक्ट करने में, दोनों सूरतों में हमने उस हाइपोथेसिस को जो है ना वो टेस्ट करना है। ठीक है? बेसिकली तो ये मेजर डिफरेंस है बेसिकली अजम्पशंस का और हाइपोथेसिस का। आई थिंक कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। मज़ीद अगर आपने हाइपोथेसिस के ऊपर पढ़ना है तो इस वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में एक मैंने लिंक दिया हुआ है जिसमें टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस का जिक्र है, तो वो अगर आप देखना चाहें तो वो भी आप करें।